तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप पर। और स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स इरिगेशन से संबंधित। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सिंचाई से। तो सिंचाई के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, उस क्वेश्चन से स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। पहले जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है, विथ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड। ये पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा, साथ सिंचाई जल के साथ घुलनशील उर्वरकों के प्रयोग को कहते हैं। जी, उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन, क्या इसे माइक्रो इरिगेशन के नाम से जाना जाता है? क्या ये हमारा माइक्रो इरिगेशन है जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई? इसमें करते हैं हम लोग, ठीक है, पानी के साथ में खाद वगैरह डाल देते हैं। या स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है फर्टिगेशन। क्या ये हमारा, ठीक है, फर्टिगेशन है, ठीक है, फर्टिगेशन। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है, ये हमारा ड्रिप इरिगेशन है? यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो क्या इसे हम लोग जो है ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं टपक सिंचाई। क्या ये हमारी जो है टपक सिंचाई होगी? क्या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है, ठीक है, कैमिगेशन होगा? कैमिगेशन, जी। किस आंसर के साथ जाओगे जरा बताओ। टॉपिक आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये टॉपिक जो है हमारा काफी इजी है, तो आंसर दीजिए फिर। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाना चाह रहे हैं, चलिए बहुत शानदार। ऑप्शन बी फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होगा सर? फर्टिगेशन में हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं तो इसमें हम खाद पहले से मिला देते हैं, उर्वरक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं पहले से कर देते हैं। तो सर ये आजकल कैसे होने लगा है, फर्टिगेशन कैसे संभव है? यदि आप जो है कुएं का पानी यूज करते हैं तो आप मुझे बताइए क्या कुएं के पानी में आप लोग, ठीक है, ये प्रोसेस कर सकते हैं क्या? बोले यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका कुआं है या आपके पास में कोई, ठीक है, बड़ी सी क्या है पानी की टंकी है, तो ये आपका कुएं में पानी भरा हुआ है। अब आपको खेत में क्या करना है, आपको खेत में यूरिया डालना है। आपको खेत में क्या डालना है, यूरिया डालना है। और आपको पता है कि भैया इतना पूरा पानी लग जाएगा, मुझे इतना पानी पूरा लग जाएगा। तो बस इसमें फर्क ये है, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका कुआं में पानी जो है वो क्या हो, ज्यादा मात्रा में और ना आ जाए, क्योंकि अनुमानित तो डालना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कुएं में डायरेक्ट डालना थोड़ा सा जो है वो वेस्टेज होता है, क्योंकि आपने डाला पानी को देखकर, पता चले 2-3 घंटे में पानी फिर हो गया ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पानी कुएं में आते रहता है। तो कुएं में ट्यूबवेल में ऐसे डायरेक्ट नहीं डाला जाता। तो क्या करते हैं किसान, आपने देखा होगा सर, किसान बड़ी बड़ी टंकियां ले लेते हैं, 1000 लीटर की, 2000 लीटर की, जैसे हमारी छतों में रखी रहती है ना, वैसे रखी रहती है इनके पास में। तो ये लोग क्या करते हैं, क्या ये डायरेक्ट पानी छोड़ देंगे? बोले सर नहीं, आज के समय में हम सब्जियां लगा रहे हैं तो हम लोग लगा रहे हैं क्या, ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं। क्या ड्रिप? बोले हाँ सर, ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, टपक विधि का यूज करते हैं, पानी बूंद 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 टपक कर जाता है। बोले यस। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग वो जो पानी की टंकी रहेगी ना, उस पानी की टंकी में ही, जैसे मान चलो ये पानी की टंकी 1000 लीटर की है, 1000 लीटर की टंकी, हमें क्या डालना है, हमें डालना मान चलो क्या 100 केजी। तो हमने 100 केजी क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया। अब आपको पता है कि भैया पानी में यूरिया घुल जाएगा,
ठीक है, फास्फोरस घुल जाएगा, पोटास घुल जाएगा, तो हम लोग एनपीके डाल देते हैं। तो जो खाद घुल जाए हम उसे पानी में डाल देते हैं और क्या कर देते हैं, पानी के साथ में छोड़ देते हैं, जिससे बराबर मात्रा में पूरे खेत में सप्लाई हो जाती है। हाँ या ना? बोले हाँ सर। इस विधि का और कहां यूज किया जाएगा? इस विधि का और कहां यूज किया जाएगा? तो आप लोगों ने स्टूडेंट, सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल खेत में यदि हम कोई भी फसल लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर? पॉलीथीन बिछा दे रहे हैं। बिछाते हैं क्या पॉलीथीन? बोले यस, पॉलीथीन बिछा दिया जा रहा है। क्यों? बोले सर खरपतवार ना हो, तो हमने यहां पर एक क्या कर दिया, पूरे खेत में पॉलीथीन बिछा दिया और यहां यहां होल कर दिए, यहां होल हो गया, यहां होल कर दिए, ये बीच बीच में हम लोग होल कर देते हैं और यहां पर पौधे लगा देते हैं। तो ये कौन सी विधि है जरा बताओ? केवल उतनी ही जगह बस में खाली रहता है जहां पर पौधा उगना है, उसे क्या कहा जाता है? उसको टपक कहते हैं। ये टपक विधि है पौधे लगाने की। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं इस विधि को? जल्दी बताइए। आज के समय में सारी खेती इसी विधि पर की जा रही है। खेतों में पॉलीथीन लगा देना, कवर कर देना। देखा है आप लोगों ने? ओके चलो, एक बच्चे ने तो कम से कम आंसर दिया भाई, अच्छा लगा। आप कह रहे हैं कि सर ये है मल्चिंग, इसे क्या कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है। बहुत ही शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मल्चिंग कहते हैं। सबने देखा है क्या? कॉमन हो चुकी है मल्चिंग प्रोसेस। चलिए दिखाते हैं आपको कैसी होती। जिनने नहीं देखा होगा, हो सकता है भाई कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने अभी तक ना देख पाया हो। ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो ये स्टूडेंट्स पूरे खेत में इस तरीके से पॉलिथीन डाल देते हैं पौधे के लिए, क्योंकि इससे क्या हो, पौधे के आसपास में किसी प्रकार का कोई खरपतवार ना हो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अब मुझे बताओ इसमें खाद कैसे डालोगे? आपने तो पूरा कवर कर दिए हो, खाद डालने की जगह ही नहीं बची। खाद डालने की आपके पास में जगह ही नहीं बची है। अब खाद कैसे डालोगे? हाँ, पानी में मिला के डालना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रिप सिस्टम के साथ में क्या होगा, पूरे खेत में चला जाएगा। समझ में आया? जब आप क्या करते हो, मल्चिंग करते हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? खेतों में जो पनी बिछाकर खेती करते हैं इसे हम लोग कहते हैं मल्चिंग। हर साल पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्चिंग प्रोसेस। और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहां भी आपको मल्चिंग सिखाया जाता है। आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे। आपको खेत दे दिया जाता है, कुछ बच्चों को बांट दिया जाता है एक एरिया, उसमें आपको मल्चिंग तैयार करने के लिए कहा जाएगा कि भैया करो मल्चिंग तैयार करो। कैसे करोगे? तो पॉलिथीन का कवर आपको डालना होता है, पहले ड्रिप सिस्टम भी तैयार करना पड़ता पानी देने का। पता चले पहले पानी बिछा दिए, फिर पानी कहां से दोगे? तो ये सारी प्रोसेस आपको सिखाई जाती है, कौन कौन से यंत्र का प्रयोग करना होता है और किस अनुपात में खाद को मिलाया जाता है, ये सब आपको सिखाया जाता है। तो वो होता है फर्टिगेशन। उसे क्या कहते हैं? उसे फर्टिगेशन कहते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको और आपको जो है अच्छे से दिखाते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भैया आप पानी कैसे इसमें सिंचाई करेंगे। ठीक है, इरिगेशन भी हमें साथ में देखना, तो इरिगेशन कैसे होगा मल्चिंग में, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। जी, तो ये स्टूडेंट्स यदि आप देख रहे होंगे तो यहां पर जितने भी पौधे लगे हुए हैं, इन पौधों के नीचे आपको जो खाली जगह नजर आ रही है, इस खाली जगह के अंदर में क्या डला हुआ है सर? ड्रिप सिस्टम डला हुआ है अंदर की ओर से। जो पॉलीथीन का एक भाग आपको खाली नजर आ रहा है, एक तरफ से आपको देखो पॉलीथीन वन साइडेड लगा है। पॉलीथीन में पौधे वन साइडेड लगे, एक साइड खुला हुआ है। तो उसमें क्या गया हुआ है? उसमें गई हुई है आपकी ड्रिप अंदर से। ड्रिप क्या है उसकी? आपकी अंदर से गई हुई है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा। तो ये आपकी मल्चिंग हो गई और आपका क्या हो गया? फर्टिगेशन हो गया। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब इसी में यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि भैया बताइए कैमिगेशन क्या चीज होती? कैमिगेशन, कैमिगेशन इसमें क्या करते हैं जरा बताओ? फर्टिगेशन में तो हम लोग खाद डाल देते हैं पानी के साथ में, इसमें क्या करेंगे? जी मैसेज करें, क्या होता है?
और कैसे करेंगे ये प्रोसेस हम लोग? नहीं मालूम? इस प्रक्रिया को सर हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम? किसको कहते हैं भाई? पेपर में आया है, सारे क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं सब पेपर में आ चुके हैं। जी, तो यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया केमिगेशन क्या होता है, तो केमी केमी मतलब केमिकल डालना, और गेशन मतलब सिंचाई करना। मतलब कौन सी सिंचाई कर रहे हैं हम लोग, बताओ? क्या इसे हम लोग बोल सकते हैं रसायन, रसायन सिंचाई, या रासायनिक सिंचाई, या इसे रासायनिकरण सिंचाई भी बोल सकते हैं। तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल यदि हमें छिड़काव करना है, यदि हमें कुछ केमिकल का छिड़काव करना है, तो क्या पूरे खेत में हमें पंप ले लेके जाना पड़ेगा? क्या पूरे खेत में पंप लेकर जाना पड़ेगा? भी लेबर कॉस्ट भी तो लगता है, नहीं लगता क्या? बोल सर 100% लेबर कॉस्ट आज के समय में सबसे ज्यादा है। जितना आपने फसल लगाया है उससे ज्यादा लेबर कॉस्ट लग रहा है भाई। बोले यस। तो इसमें करेंगे कैसे, कैमिगेशन कैसे किया जाएगा, बताओ? तो बोले सर देखिए, एक तरीका हमारे पास में ये है कि कुछ केमिकल को हम लोग पानी में ही डाल देंगे। नहीं डाल सकते क्या पानी में? उर्वरकों को डालना, फर्टिलाइजर को डालना, खाद को डालना फर्टिगेशन कहलाता है, क्योंकि हमने पानी में खाद मिलाया है। क्या हम पानी में जो है केमिकल मिला सकते हैं? बोले हाँ सर, बिल्कुल मिलाया जा सकता है केमिकल, पानी में केमिकल भी मिला सकते हैं। बोल सर कैसा केमिकल, कैसे केमिकल मिलाते हैं, जरा देखिए, आइए इसमें चर्चा करते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, यदि आपके खेत में आपको पता चला कि भी बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, फंगस वगैरह लग रही है, तो क्या करोगे? क्या आप लोग ने देखा क्लोरीन डाला जाता है? क्लोरीन डाला जाता देखा क्या आप लोगों ने? बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है। ये तो आप लोगों के पानी में भी डाला जाता है क्या? जो गांव में शहर में जो पानी आता है, क्या उसमें भी क्लोरीन डाला जाता है, जरा बताइए? डाला जाता है कि नहीं? बोले यस सर। वाटर ट्रीटमेंट करते हैं क्या? वाटर ट्रीटमेंट करते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट। पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। यदि आपकी घरों में यदि पानी की टंकियां होंगी, तो जिनके घरों में भी पानी की टंकियां होंगी उनको सबको पता है, क्योंकि सब, ठीक है, 1 महीने 2 महीने के अंदर में क्या डालते हैं, अपने पानी की टंकी में क्लोरीन डालते हैं। और यदि नहीं डालते होंगे तो भैया डाल दीजिएगा, क्योंकि पानी इसी से साफ होता है, क्लोरीन से। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन को डाला जाता है। क्यों? क्योंकि यही क्लोरीन, आपने देखा कई बार यदि कहीं गंदा पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, देखा है क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है। तो हमारी पानी की टंकी में तो कितने सारे बैक्टीरिया होते होंगे फिर, बहुत, ठीक है, सूक्ष्म तरीके के, क्योंकि बड़ा सा टैंक यदि हमने बनवाया हुआ है तो टैंक भी कितना, ठीक है, हफ्ते हफ्ते में खाली नहीं होता है। और पानी की टंकियां तो पता नहीं कब तक खाली नहीं होती। कहीं हम घूमने चले गए, पिकनिक मनाने, 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, 1 हफ्ते से पानी भरा हुआ है, फिर वही पानी में हम लोग बर्तन साफ कर रहे हैं। और कुछ लोगों के घर में तो पीने की टंकी भी लगी रहती, डबल रहती, एक पानी की, ठीक है, वाटर यूज नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उसके लिए, और दूसरा पीने के लिए भी होती है। और प्यूरिफाई लगा नहीं होता, वाटर प्यूरिफायर। तो क्या करते हैं, पानी में क्लोरीन डाला जाता है। अब मुझे ये बताओ, सभी के गांव में शहर में पानी के बड़े बड़े टैंक बने, बड़ी बड़ी टंकियां बनी क्या पानी की, जिसमें, ठीक है, 10,000 20,000 50,000 लीटर तक पानी आता है, जो शहरों की पूर्ति करती है, गांव की पूर्ति करती है? बोले हाँ सर, बिल्कुल। उसकी साफ सफाई करने के लिए कौन जाता होगा उसके अंदर में? कभी देखा सफाई करते हुए उसकी, कि भैया आज जो है, ठीक है, 2 दिन तक पानी नहीं आएगा क्योंकि टंकी की सफाई हो रही है? बोले सर नहीं, कभी नहीं। तो क्या करते हैं वो लोग? सर वो क्लोरीन डालते हैं। क्या डाल देते हैं पानी में? क्लोरीन डाल देते हैं। तो क्लोरीन पानी को साफ करता है, टंकी को साफ नहीं करता है। पानी को साफ करेगा, टंकी वही की वही गंदी रहेगी।
तो धोखे से यदि आप कभी टंकी के अंदर चले गए, बाय चांस उसका पानी निकाल के यदि टंकी के अंदर चले गए, तो दोबारा कभी आप टंकी का पानी नहीं पियोगे, इतनी ज्यादा गंदी रहती है वो। लेकिन पानी साफ रहता है, पानी क्या रहेगा, साफ। क्यों? क्योंकि उन बैक्टीरिया से, उन गंदगी से लड़ने के लिए क्लोरीन काम करता है। और यदि आपने क्लोरीन नहीं डाला तो मतलब पक्का आप बीमार होने वाले। सर्दी, खांसी, जुकाम बारिश में क्यों होता है हमें? क्योंकि बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। आया समझ में? तो खेतों में भी इस तरीके के बैक्टीरिया पनपते हैं, उनको बचाने के लिए, ठीक है, खेतों में क्या करते हैं, हमारा जो कुआं है इनमें सब में, या पानी की टंकियां वगैरह भी हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि आप क्या कर रहे हैं, सब्जियों का पालन कर रहे हैं, सब्जी पालन यदि आप कर रहे हैं, तो पक्का आपने ड्रिप लगाया होगा। तो बड़ी सी टंकी भी रहती है, उससे आपने सिस्टम बना के रखा, पूरे खेत में पानी सप्लाई हो रहा है, सब ड्रिप सिस्टम बना हुआ है। तो यदि ये पानी की टंकी में बैक्टीरिया हो गए तो ये खेतों में भी जाएंगे, ठीक है।